डिजिटल इस दुनिया में बर्थडे, वेडिंग या कोई भी पार्टी के लिए कस्टमाइज इनविटेशन कार्ड या वीडियो बनाना चाहते हैं तो मिलिए एक्सपर्ट इवेंट मैनेजमेंट एंड फ्लेक्स प्रिंटर से और बनाइए कोई भी कस्टमाइज इनविटेशन कार्ड या वीडियो, वो भी आपके बजट में। जी हाँ, आपको यहाँ पर मिलेगा वेडिंग, एंगेजमेंट, एनिवर्सरी, बर्थडे, बेबी शावर और ग्रैंड ओपनिंग इनविटेशन के साथ साथ कोई भी पार्टी इनविटेशन के लिए कस्टमाइज इनविटेशन कार्ड या वीडियो बनाने का सुनहरा मौका। तो बिना देर किए आज ही संपर्क कीजिए। एड्रेस 2nd फ्लोर 208/211 कांदा बिजनेस सेंटर, मेवाड़ा मोटर लिंक रोड, उदयपुर, राजस्थान 313001। कॉन्टैक्ट नंबर 8306388923 या 737। नमस्कार दोस्तों, मैं रिमझिम शर्मा और आप देख रहे आर न्यूज़। आज मैं आई हूँ पद्मनी रिजॉर्ट एंड बाग में, जहाँ पर साउथ इंडियन का तड़का यहाँ लगा हुआ है। साउथ इंडियन फ्लेवर्स जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। एक 3 दिन का एक मार्च यहाँ पर साउथ इंडियंस जो लोग हैं उदयपुर में जो बसे हैं, वो यहाँ पर साउथ इंडियन डिशेस का कमाल यहाँ पर लेके आए हैं। यहाँ पर आपको प्रॉपर साउथ इंडियन टच जो है खाने में दिखने मिलेगा और जो यहाँ का जो वातावरण है वो भी पूरा साउथ इंडियन मय हो रखा है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर आए हैं और हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम किसी साउथ की ही किसी जगह पर है, जहाँ पर इतना स्वादिष्ट साउथ का व्यंजन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये है पद्मनी बाग एंड रिजॉर्ट, जो कि देबारी में स्थित है और यहीं पर ये 3 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है और आज ही से इसकी शुरुआत हुई है। आइए हम कुछ लोग हैं जो आयोजक हैं उनसे आपको मिलवाएंगे और बताएंगे कि किस तरह के व्यंजन जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और क्या कुछ यहाँ पर खास है। तो दोस्तों, हमारे साथ में शेफ़ अनीश है जो कि प्रॉपर साउथ इंडियन जो डिशेस है उन्हीं के लिए ख्यात है। जी, क्या इसमें क्या कुछ खास है और क्या ये डिश है? This is actually soup. Okay. It's made with pumpkin and coconut. Okay. It is a typical South Indian soup. Okay. And if you go to next, Okay. this is South Indian salad. Okay. We call it is a sundal. Sundal means a black chana made with black chana and coconut and all that. This is a typical Kerala salad. It's called sarlas. Sarlas is made with onion. ओके ओके These are the two items. Okay. And if we can move to there. तो आइए हम अब चलते हैं दूसरी डिश की तरफ। It is a plain rice. Okay. It's a combination of plain rice and tomato saru we called. Okay. Tomato saru, it is like a rasam. We call it is in Telangana. Telangana it is called saru. ओके It is a combination of plain rice and tomato saru. ओके तो दोस्तों, ये तेलंगाना की डिश है। Kurma बोलता है. ओके Batani kurma means it's a green peas ओके with we made with the kurma. ओके That's the one it's made. And it is a loki, sorakai in wheat is actually it is a bottle gourd with the dal. That we called we in Telangana we called sorakai papu. ओके Masala vada with the chutney. ओके ओके This all typical Telangana region of food we are making. आप कुछ बताएंगे कि क्या? मैडम क्या है, हम जो है ये जो साउथ इंडियन फूड फेस्टिवल कर रहे हैं दक्षिण डिलाइट के नाम से, तो हम चाहते हैं जो नॉर्थ इंडिया में हमारा साउथ इंडियन जो फूड है ये पॉपुलर हो और साउथ में हमने अलग अलग स्टॉल लगाए। आप देख सकते हैं जैसे तमिलनाडु का काउंटर है, कर्नाटका का काउंटर है, फिर आंध्रा का काउंटर है, केरल है, फिर हमने तेलंगाना को भी एक अलग से स्पेशल फूड का यहाँ पे काउंटर लगाया। तो ये बेसिकली ये काउंटर इसलिए लगा है जो नॉर्थ के लोग जो है, राजस्थान के लोग जो है, सब किस्म के जो साउथ के जायका है उसको एंजॉय कर पाए हो। तो स्पेशली इसलिए जो हमारा अनीश शेफ़ है साउथ से आए हुए, तो ही इज़ द स्पेशलाइट्स, तो उसके लिए वो हिसाब से वो हमने इसको डेवलप किया सबके लिए। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, डिलाइट जो है यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। देबारी में होटल है पद्मनी रिजॉर्ट एंड बाग, जहाँ पर 3 दिवसीय ये कार्यक्रम है। दक्षिण डिलाइट जिसका नाम दिया गया है। दक्षिणी खाने के जो व्यंजन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। प्रॉपर साउथ का जो टेस्ट है वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो इसी के चलते हम एक और स्टॉल पर आ गए हैं और जानते हैं शेफ से कि क्या कुछ है। It's a Kerala. ओके Kerala region. ओके So Kerala typical things is appam made with the rice batter. ओके It's appam with veggies too. ओके It's made with the coconut milk.
we are making this veg stew. That is a combination. Appam is stew. Appam This with famous stew. appam and stew. It is normally appam with stew. It will be go. Okay. And normally in Kerala we will make the non-vegetarian also with the same type of stew, chicken stew, mutton stew. Like that they are also making. But is making. we are making here typically vegetarian. That's why we are keeping vegetable stew. Okay. तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से जो डिश है वो लाइव आपके सामने बन रही है। केरला रीजन है ये, केरल में जो डिशेस है वो ऐसी बनती है और प्रॉपर साउथ का ही यहाँ पर आपको टेस्ट देखने को मिलेगा। और अप्पम इसका नाम है जो डिश है उसका। तो दोस्तों अब इसी के साथ में आ चुके हैं हम मिठाई की स्टॉल पर और देखते हैं और जानते हैं शेफ से कि क्या कुछ खास है इन मिठाइयों में। जी बताइए। This is a dal paisam we call it. Okay. It is a Kerala typical food. And this is the one is we called if you in Maharashtra modak we can say modak, but in Kerala we will korikota. Okay. That's one of the sweet. It is inside that jaggery and coconut will be there. तो दोस्तों केरला के बाद हम आ चुके हैं तमिलनाडु की स्टॉल पर और देखते हैं क्या कुछ खास है इस स्टॉल पर। जी बताइए शेफ। This is the one is we call in paniyaram. Paniyaram is made with the rice and dal batter. Okay. We can see how they are making this one, and it is go with the chutneys. Okay. And there is a curry leaves chutney sir, coconut chutney sir. Both we will serve with this. This is तो दोस्तों बहुत ही अलग अलग तरह के व्यंजन जो है आपको यहाँ पर प्रॉपर साउथ इंडियन देखने को मिलेंगे। ये this is a cabbage poriyal. It's made with the cabbage and coconut. It's a typical Tamil Nadu style. And if you go for next one, it is a Chettinad veg curry. In Tamil Nadu one region it will be called it's Chettinad region. Actually this is made with 16 varieties of spices. It is included in this masala. And we made with it and also coconut. It's a Chettinad veg curry. And you can go there. There is a few more items here. This we call a karivepila sadam. Karivepila means curry leaves. Okay. And peanut and everything will be powder it, and we are making this one. It look like a green color. Okay. And if you go, this one is a banana warble. Okay. It is a banana, and we marinate in different types of masala, and it is grilled in tawa. तो दोस्तों अब हम आ गए हैं कर्नाटका रीजन में और जानते हैं यहाँ का क्या कुछ खास व्यंजन है। जी। This is a Karnataka dosa. Dosa we cannot say in Karnataka, but in almost all South Indian state where they are serving dosa. But we make it as a Kannada dosa. But we are in Karnataka one place we call Udupi. Udupi is mainly the dosa is origin in Udupi, and that Udupi sambar also is there because dosa go with the Udupi sambar and different 3 varieties of chutney. Okay. We are serving. And if you come here, we can see the typical Karnataka food like Okay. this is basically about this it is like we can call as a sambar and rice. Okay. It's made with rice and it's a combination of that. We are giving some like it's like a mixture. Yeah. Okay. This is we called beans palya, made with the beans and some sort of masalas and coconut. Okay. This is a Mysore bonda with the chutney it will be go. तो दोस्तों देख सकते हैं अभी तक हम कितने रीजन में जा चुके हैं, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु साउथ के, और भी कई स्टॉल्स हैं जो हम आपको बताएंगे यहाँ पर। और आप भी आइए अपने परिवारजनों के साथ में और लीजिए आनंद इस साउथ इंडियन फेस्ट का। जी शेफ, यहाँ पर क्या कुछ खास है? This is Andhra Pradesh. Okay. Andhra Pradesh, it is nothing but Telangana. That is just now it is divided into 2. Okay. We taken it's a mini idli, Okay. like a small idli with sambar, and also if you go this one plain rice Okay. and with kadi pudi and ghee. This is a typical the Andhra rice along with they will put it on the top of the rice and they will eat this curry and all that. And there is a vendakai pulusu. It is called it's a vendakai curry. We can say that's a lady's finger curry. Okay. It's a typical in Andhra style we made it, and it's a different types of 2 pickle. Okay. तो दोस्तों ये थे यहाँ के स्टॉल्स जो हमने आपको बताया और हमारे साथ में थे शेफ़ अनीश एंड
सुमन, एंड जिन्होंने हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से जानकारी दी कि क्या कुछ व्यंजन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और खाने को मिलेंगे। आप भी आइए, पद्मनी बाग और रिजॉर्ट में देबारी में स्थित है और 3 दिन का ये फेस्टिवल है, साउथ इंडियन फेस्टिवल। यहाँ पर आपको प्रॉपर साउथ का टेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं रिमझिम शर्मा, आर न्यूज़ के लिए धन्यवाद। जी मैडम, इस प्रोग्राम को लेकर क्या कहेंगे और आगे इसको देखते हुए क्या टूरिज्म के लिए उदयपुर का भविष्य? मैं कहना चाहूँगी कि उदयपुर हैज़ बिकम अ वेरी हैपनिंग प्लेस इन टूरिज़्म, और इस तरह की जो इवेंट्स हो रहे हैं ये बहुत ही एनकरेजिंग हैं, क्योंकि जो हम नए नए इवेंट्स लेके आएंगे तो टूरिस्ट का इंटरेस्ट उदयपुर में ऑफ सीज़न हो चाहे ऑन सीज़न हो, सब में बना रहेगा। और ये एक नए तरह का इवेंट है, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इस प्रोग्राम का जो नाम है वो आप देखिए दक्षिण डिलाइट्स है। इस तरह का इवेंट अभी तक उदयपुर में देखा नहीं गया है, अपने आप में यूनिक है, फर्स्ट टाइम है और बहुत वेलकम है। क्योंकि जो तीन इन्होंने कोलैबोरेट किया है, IHM ने किया है कोलैबोरेट, पद्मिनी बाग ने अपने वेन्यू के हिसाब से कराया है और इन्वेंट्री ने पूरा ऑर्गेनाइज़ किया है, जो बहुत अच्छी बात है, काबिल तारीफ़ है। और इस तरह का जो इवेंट है ये एक मैसेज देता है कि हमारी जो साउथ इंडियन जो टूरिस्ट है हम उनको वेलकम करते हैं उदयपुर में। अभी आप देखिए हमारे पास बहुत स्ट्रीम्स से टूरिस्ट आते हैं, चाहे ईस्ट ऑफ इंडिया से आएँ, नॉर्थ से आएँ, बट साउथ का जो टूरिस्ट है उसको हमें अभी अट्रैक्ट करना है। और एक ये वेलकमिंग जेस्चर है कि साउथ के इंडस्ट्री को हम उदयपुर में वेलकम करते हैं, वो यहाँ आएँ। उदयपुर एक गेटवे टू सदर्न राजस्थान एंड गेटवे टू सदर्न इंडिया भी है, और यहाँ जो पॉइंट्स हैं उनको दिखाएं भी, इस बहाने टूरिस्ट चले आएँ। और हम एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम इसको समझते हैं। जैसे राजस्थान ने अपनी जो कुजीन है उसको एडवर्टाइज़ करते हैं, हम साउथ में जाके साउथ वाले यहाँ आके एडवर्टाइज़ करें, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट बन गया, एक ऐसा जंक्चर बन गया जहाँ राजस्थानी और सदर्न जो सब एक साथ मिल गए। आप देखिए जो यहाँ पे आए हुए हैं साउथ से, वो अपनी अपनी ड्रेसेस में पहने हुए यहाँ हैं, तो देखिए उनका भी अपना कल्चर है और बहुत रिच कल्चर है। जैसे राजस्थान का रिच कल्चर है वैसे ही तेलंगाना का है, तमिलनाडु का है, केरल का है। अगर हम सब एक लेवल पे आके कोलैबोरेट करते हैं तो हम टूरिज्म को नई ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं, नए आयाम स्थापित कर सकते हैं। और उदयपुर में हम एक मिनी इंडिया स्थापित कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम इवेंट्स प्लान करें, और जिन्होंने भी प्लान किए हैं तीनों को मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि इस तरह का किया। और आने वाले समय में इसको मैंने कहा है कि हम कुछ इस तरह से प्लान करें और एक लार्जर लेवल पे, जिसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट का लोगो सपोर्ट भी हो, क्योंकि डिपार्टमेंट भी ऐसे इवेंट्स को प्रमोट करता ही है। और आने वाले समय में इस तरह के इवेंट्स हम और ऑर्गेनाइज करें, जिसके लिए मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि हम प्लान इस तरह से करें कि उदयपुर नंबर 1 डेस्टिनेशन हर तरह से बने, और कुजीन्स में भी हम और एडवर्टाइजमेंट कर सकें। जी सर, प्रोग्राम के बारे में बताएं। हर वो एक्टिविटी जो उदयपुर में टूरिज़्म को लाए उसका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी तरीके की एक्टिविटी आज इन्वेंट्री पद्मनी रिजॉर्ट में हुई है, जो दक्षिण की डिलाइट्स को उदयपुर में लाया है। हम सबका प्रयास होना चाहिए कि हर वो एक्टिविटी में बढ़ चढ़ के प्रयास और पार्टिसिपेट करें, प्रयास करें कि ऐसे एक्टिविटी और उदयपुर में हो। हमारे जितने भी उदयपुर के निवासी हैं वो यहाँ पर आएँ, इसका लुत्फ़ उठाएं। हमें ये समझना ज़रूरी है कि उदयपुर का जो मेन बिज़नेस है वो टूरिज़्म है, और यहीं से हमारी सारी रेवेन्यूज़ आती हैं, सब कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। इसके लिए उदयपुर का प्रमोशंस के लिए इस तरह की एक्टिविटी और होनी चाहिए। मैं पद्मनी बाग को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस तरह की एक्टिविटी उन्होंने करी है, और हम सबका इसमें सहयोग भरपूर रहेगा। मेरा नाम सुदीप्ता देव, मैं इन्वेंट्री ग्रुप ऑफ होटल्स का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। हमारा जो ग्रुप है फ़िलहाल हमारा जो 6 ऑपरेटिंग होटल्स है, हम साउथ से है प्रिडोमिनेंटली। राजस्थान में ये हमारा पहला होटल है पिछले 2 साल से, और हमें काफ़ी रिस्पांस मिला है। दक्षिण डिलाइट्स हमारा पहला प्रयास है जो हम राजस्थान में लेके आए हैं, जहाँ पे हम दक्षिण का खाने का रंग और साथ के साथ हम इसको लेके आए हैं। यहाँ पे हमारा सारे शेफ जो है वो भी साउथ से आया है। आपको 5 स्टेट का, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 5 साउथ होने से भी आपको वैरायटी मिलेगा आपको, मतलब 5 स्टेट का खाने के अलग अलग रंग है, अलग अलग स्वाद है जो आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये जो खाना जो बना रहे हैं इनको भी हमारा जो ग्रुप है वहाँ से हम स्पेशलिस्ट शेफ़ को लेकर आया है जो आपको देंगे। ये आने वाला 3 दिन चलेगा ये प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम के तहत हम सुबह 11 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक ये चलेगा। और हमारा जो असली उद्देश्य है जिसके लिए हम इसको यहाँ पे लेके आए हैं, उसका मतलब ये है कि
हमने देखा है कि काफ़ी सारे लोग जो साउथ से हम यहाँ पे आए हैं सोफर, बहुत सारे कंपनी कॉर्पोरेट इवेंट्स हमने किया है, एवरीबॉडी प्रेज अबाउट उदयपुर। तो हम लोग क्यों ना हम इसको कल्चरली मार्च करें, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, साउथ को यहाँ पे लेके आके इनके साथ मार्च कराए और हम पूरा उदयपुर का साउथ का टेस्ट देना चाहते हैं। सर साउथ के टेस्ट की बात करें तो आमतौर पर इडली, डोसा, उत्पम 3-4 डिशेस खाने को या लोग जानते हैं, उसके अलावा क्या कुछ खास लेके आए हैं आप लोग? सो मैडम यहाँ पे जैसा अप्पम जो है जो केरला का बहुत ही मशहूर डिश है, जो आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर आपको गंडूरास का जो अचार है, जो तेलंगाना का जो स्पेशलिटी है, एक डिफरेंट टाइप का जो मिर्ची है, मिर्ची से जो भजी बनता है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स आर देयर। मेरा जो यहाँ का जो कॉर्पोरेट शेफ़ है उसका नाम है अनीश सेबेस्टियन, अनीश भी यहाँ पे है, मैं आपको अनीश से भी आपको मिला देता हूँ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको 3 दिन में अलग अलग टाइप का खाना मिलेगा, आपको एक भी डिश आपको दोबारा नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और अब देखिए वो वाली चुन के हम लेके आए हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर देयर। थैंक यू सर।